लिसन अप, जो भी रेस्पेक्टिव बैचेस में किया है, आई बिलीव इनडिफरेंस कर्व वाला जो पोर्शन आपका, इनडिफरेंस कर्व वाला पोर्शन आई बिलीव सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बजट एक बैच में मैंने हल्का हल्का बजट शुरू कर दिया था, दूसरे बैच में मैंने बजट उतना अच्छी तरीके से शुरू नहीं किया, तो हल्का सा इसमें डिफरेंस रहेगा आपका। बट एक बार के लिए अपन इनडिफरेंस कर्व को समझाते हैं। इनडिफरेंस कर्व या फिर बजट आपका कौन सा अप्रोच के अंदर आता है, ऑर्डिनल अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच में आता है। इसमें दो एलिमेंट समझने का है अपने को, क्या क्या? इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। याद करो, कार्डिनल अप्रोच जब अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले अपन यूटिलिटी पढ़ा था, एमयू, एमयू का कर्व देखा, प्राइस का लाइन देखा, एंड द पॉइंट एट विच दोनों के दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, was considered as the point of what, इक्विलिब्रियम। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। सिमिलरली जब अपन ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो हमें वापस क्या चाहिए, इंडिफरेंस कर्व चाहिए, क्योंकि वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, यूटिलिटी। फिर क्या चाहिए, बजट, क्योंकि बजट वर्ड से क्या समझ में आता है, पैसा, प्राइस। ऑन द पॉइंट एट विच दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे विल बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आज वही रैप अप वाला काम है अपना। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या था, एकदम ध्यान सुनना, इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या था मुझे बताइए आप लोग। इट इज व्हाट, इनडिफरेंस कर्व? एकदम करेक्ट बोला, क्या बोला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज वेर इन द सेटिस्फैक्शन लेवल इज व्हाट, इनडिफरेंट या फिर सेम एकदम, द सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स व्हाट, सेम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है, वेर इन द कंज्यूमर इज व्हाट, इनडिफरेंट। इसके आगे अब से आप लोग को एक वर्ड यूज करना है जो कि रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग इनडिफरेंस वर्ड नहीं समझा रहे हैं आपको। क्या समझा रहे हैं आपको, इनडिफरेंस कर्व। और कर्व जो होता है वो ग्राफिकल होता है या टेबुलर होता है, ग्राफिकल होता है। तो अपन क्या लिखेगा महक, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, various alternative combinations of two goods wherein the consumer is what, indifferent। आज लैंग्वेज ग्रैबिंग करना है आपको, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। क्या बोला मैंने, वापस साथ में बताइए, इट इज द graphical representation of various alternative combination of two goods wherein the consumer is indifferent। सुनिए, ऐसा कुछ विचार है मन में कि फीस 40% कम देंगे, तो पूरा बोलो ना, काहे नहीं बोल रहा, चुपचाप क्यों है? क्या बोलेगा बताओ, इंडिफरेंस का देख के नहीं बोला दीदी, यहां देख के बोलो, बोलो। इट इज द क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, गुड, वेरी गुड, हो रहा ना, सकरा ना बोल, तब क्या है दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कितने गुड्स, टू गुड्स वेर इन द, ठीक है, प्रॉपर्टीज, मतलब कंज्यूमर का चॉइस इज डिफरेंट बोल, ठीक है। अब यू कैन राइट यूटिलिटीज इन डिफरेंट, नो इश्यूज, ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या, नंबर वन, इंडिफरेंस कर्व इज, पहला क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन द टू गुड्स, एक बढ़ाएगा दूसरा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और उस गिव अप को क्या बोलते हैं, एम आर एस, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व में क्या था, एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पीपीसी में क्या था, एम आर टी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फाइल भूल गया, ठीक है, क्या था पीपीसी में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ, समझ में आया क्या, ओके। और उसमें क्या था, बजट लाइन में क्या था, हाँ वो एमओसी भी है, एमओसी पीपीसी में ही है, एमओसी भी वो नंबर्स में था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पीपीसी में दो बताया, एमआरटी और एमओसी। इनडिफरेंस कर्व में क्या है, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन में क्या है, एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हाँ उसको एफिशिएंसी भी बोलता है, बट ठीक है, एक्सचेंज, चलेगा। पिछले क्लास का टॉपर सुनिए, आंसर आ रहा आपका, इधर इधर इधर, दीदी आंसर बता रहा है नहीं बता रहा, तो हमको दिख नहीं रहा तुम्हारा आंसर, इसलिए बोल रहे हैं, पक्का तो। सबसे पहले क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सबसे पहला, बिकॉज दे लाइज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट, तो टू कमोडिटीज, एक बढ़ाएगा दूसरा क्या करेगा, कम हो जाएगा, पक्का बात, ये लिख लोगे एग्जाम में आराम से। नंबर टू क्या होगा, इट इज
कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्यों कन्वेक्स टू दी ओरिजिन? क्यों? पहले शुरू में ज्यादा गिव अप किया, फूड में भूख लगा हुआ था, पेट जो बाहर निकलना चाहिए था वो अंदर चला गया है, तो अल्टीमेटली ज्यादा गिव अप करोगे या कम? ज्यादा गिव अप किया, एंड बाद में अक्षित क्या किया? कम गिव अप किया, तो अल्टीमेटली एम आर एस इज व्हाट? फॉलिंग। बात समझ में? जब एम आर एस फॉल हो रहा है तो शेप क्या होगा? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स। याद आ रहा है आपको? कन्वेक्स याद है ना? कल आप लोगों को मैंने बताया था ना प्रॉपर्ली अच्छे से एकदम, ठीक है, कि शुरू शुरू में अपन ज्यादा गिव अप किया एंड बाद में क्या किया? कम गिव अप किया। उस केस में क्या होता है? शेप क्या होता है? कन्वेक्स। पीपीसी इज व्हाट? कनकेव। नॉर्मली नॉर्मली, ठीक है। बट क्या दोनों तीनों शेप हो सकता है? पॉसिबल है आपका, ठीक है। ये सवाल था आपका, याद है ना? बवाल चीज लिखवाया था आप लोगों को मैंने, ये याद है? तो याद है किसी को? है मेरे सब कोई? पक्का? अगर एम आर टी या एमओसी जो है अगर वो कांस्टेंट है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर शुरू में फॉलिंग हो रहा है तो क्या होगा? कन्वेक्स। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? कनकेव। ये चाहे कोई का भी सवाल पूछे, आंसर बिल्कुल क्या होगा? हमेशा सेम। समझ में आ गया? चश्मा पहनने के बाद सीरियस लगने वाली लड़के, ठीक है। तुमको ही बोला, तो तुम ही तो बोला हमको, ठीक है। नंबर 1 क्या था? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। नंबर 2 क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। याद है यार आपको? दो फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 3 क्या है आपका? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर, अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस व्हाट? मैप। कई सारे इंडिफरेंस कर्व को मैंने अगर एक चार्ट में प्लॉट कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस मैप। हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि जो राइट की तरफ इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपैरिजन टू द इंडिफरेंस कर्व जो कि आपका उसका लेफ्ट में है, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल याद है। 3 कैरेक्टरिस्टिक समझाया क्या क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि नेगेटिव रिलेशन, नंबर 2 कन्वेक्स क्योंकि एमआरएस इज फॉलिंग, नंबर 3 हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ में आया आपको? क्या दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? अपन ने प्रूफ किया था वाला कि a was equal to b, a was also equal to c, but b was never equal to c. That is why we proved what? Two indifference curve can never what? Intersect each other. और क्या था? बिकॉज दोनों ही गुड्स को कंज्यूम करना अनिवार्य है या नहीं है? तो क्या वो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच करेगा क्या? ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स क्यों? एम आर एस इज व्हाट? फॉलिंग। नंबर 2 पहले कन्वेक्स बोल दिया ना, कन्वेक्स। फिर नंबर 2 डाउनवर्ड स्लोपिंग। नंबर 3 हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देन दो टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट नेवर टचेस द एक्स और द वाई एक्सिस। समझ में आया क्या? पक्की बात। यहाँ पे नेक्स्ट अजम्पशंस जस्ट रीड था आपका, 2 कमोडिटीज रहेगा, रैशनल कंज्यूमर्स रहेगा, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना सेल्फ में, दिक्कत नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट इंडिफरेंस मैप क्या था? इट इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। याद है आप लोगों को? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ही समझ में आया ना? हाँ गरिमा बताओ, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है? इधर बोलो। दो कमोडिटीज है, कोई एक कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अक्षित भूल गया? आपके अगर कुछ है और दूसरा आपको कुछ दे रहा है तो आप उसके लिए मान वही तो, एक कोई लोग इतना बेशरम होता है, वो लोग के ऊपर एग्जांपल देता है। फिर भी आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 जीबी गोल्ड एडिशन, इतना हिंट देना था बस। हाँ बोलो। अगर ऑलरेडी कोई कमोडिटी है हमारे पास बट स्टिल वो जो नीड है वो खत्म नहीं होता है, हम लोग और कंज्यूम करते हैं। अरे कोई भी सामान ज्यादा मिल जाए ना अपन खुश होता है रे। अपने के पास 5 टी शर्ट की जगह 6 दे दे तो क्या है? खुश। इसके पास एक के बदले 2 पति रहा तो खुश होगा या नहीं होगा ये? अरे फ्यूचर पति है या नहीं? सब खुश होता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अरे मैं एग्जांपल दिया, तुम लोग इधर उधर मत देखो दूसरे को, ठीक है। किसके लिए बोल के गया समझ भी नहीं आया, ऐसे करके गया ना तो समझ भी नहीं आया किसकी तरफ गया वो। बेस्ट। तो वो खराब तो नहीं लगा ना? ऐसे दिखाया ना, वो खराब तो नहीं लगा? तुम्हारे पर एग्जांपल दे रहा। पक्का है ना?
आज क्या हुआ तुमको? सुबह सुबह जल्दी उठा था, कोई डांट पड़ा? वॉशरूम नहीं है, जेन्युइन इशू है पक्का ना? मैं दुखी दुखी क्यों लग रहा है? संडे है इसलिए दुखी है। हाँ हाँ, मेरे लिए भी तो एप्लीकेबल है ये। क्या लिखा? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा मिल जाए उतनी मिलेगी खुशी, खरीदते जाओ दबा दबा के, मिलेगा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। समझ में है? जितना ज्यादा खरीदोगे उतना मिलेगा शांति और खुशी। ठीक है, दोनों लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, अलग अलग शब्द है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, रैशनल कंज्यूमर विल व्हाट? प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ व्हाट? सेटिस्फैक्शन। यानी कि ज्यादा कंज्यूम करो ताकि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी टीयू टीयू टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी व्हाट? इंक्रीजिंग। बात समझ में आया आपको? ठीक है, एक से भले क्या सब, बाकी सब आता है तुम लोग को, केवल सवाल पूछ लो। दीदी एमआरएस क्या होता है? आगे वालों को पता भी था कि ऐसे ढोल वाला आंसर देगा, उसके बाद भी रुका नहीं है, पूरा बोला है। मार्जिनल में लोग बोलना शुरू कर देता, बट नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बेइज्जती करो। क्या होता है एमआरएस? कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया फॉर समथिंग टू कितना गेन। यही ठीक है, तुमको इसको थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक ठीक है, गेन होगा, सेक्रीफाइस होगा, बाकी आप देख लो। गुड। अरे तो किटी सुनो ना, अलग चलता है, ये पू गैंग है ना, अलग है। एमआरएस क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी व्हाट? सब्स्टिट्यूटेड। एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ में किस रेट में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एमआरएस। एक बार वापस देखिए, इट रेफर्स टू द रेट एट विच, ठीक है, रेट एट विच कमोडिटीज कैन बी व्हाट? सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर सो दैट the total satisfaction of the consumer remains same. In other words, it refers to the rate at which consumer is willing to sacrifice what? Good Y for additional unit of good X. बात समझिएगा पहले क्या है? It is the rate at which commodities is sacrificed with each other. मतलब एक को खरीदने के चक्कर में दूसरा को आपने कितना सैक्रिफाइस किया। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, हाउ व्हाट? Y for an additional unit of good X. भैया अगर मैंने गलती से ये लिख दिया एडिशनल यूनिट ऑफ y के जगह में कितना आपने गिव अप किया, तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सही लिख रहे हो। जरूरी नहीं है कि ये लिखो आप लोग। क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में देखो, इट रेफर्स टू द कंज्यूमर इज विलिंग टू व्हाट? सैक्रिफाइस व्हाट? गुड्स y फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। अगर उल्टा लिख दिया आपने, हाउ मच x इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेन व्हाट? y। अगर ऐसे लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा। एकदम नहीं, बिल्कुल सही आंसर। समझ में? मुद्दा सेम होना चाहिए। मतलब क्या? एक गुड्स को गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, या फिर एक को आपने कितना सैक्रिफाइस किया दूसरे को गेन करने के लिए। बात बिल्कुल सेम है या नहीं है? केवल यही पकड़ के रखना है। समझ में है? पहला लाइन क्या लिखा हुआ था? इट इज द रेट एट विच कमोडिटीज आर व्हाट? बोलो मत, हमसे बोलो खाली, हम एग्जाम देगा ना बैठ के, हैं? क्या? इट इज द रेट एट विच वन गुड इज व्हाट? सब्स्टिट्यूटेड विद द अदर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने x को कितना सैक्रिफाइस किया y के लिए। ठीक है, समझ में आया? MRS इज इक्वल टू व्हाट? यूनिट्स सैक्रिफाइस बाय यूनिट्स गेन्ड। समझ में आया आपको? तो एग्जांपल दे देना आप लोग, जो अपना फूड और क्लोथिंग वाला, ये वाला डायग्राम एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर याद नहीं है तो आप लोग को। पक्का ना? श्योर ना? पिंकी प्रॉमिस? ठीक है, सच बोल रहे तो तुम? कोई डाउट्स यहाँ तक? चलेगा निशांत बाबू? ओके, हाँ ये लो, चलो यहाँ तक देख लो एक बार आप लोग। जिसके पास नोट्स है एक बार देख लो, जिसके पास नहीं एक बार शेयर करके यहाँ तक एक बार देख लो ना प्लीज। ये सेम है, ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ही है।
हाँ सेम पॉइंट, रीड एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ देखो. इट इज अज्यूम, देखो क्या लिखा हुआ है. इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ satisfaction. Consumer always prefer more of both the commodity, that is always tries to move higher of the indifference curve to get the higher level of satisfaction. जितना ज्यादा हमको सामान मिल जाए उतना वो खुशी मिलेगा, उतना हाई हमको आईसी. ठीक है. सैटिस्फाइटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. सैटिस्फाइटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन. ठीक है. जिसका भी रिंगटोन था मेरा जिंदगी से और मकसद खत्म हो चुका है. मैं हिमालय जा जाता हूँ. सैटिस्फाइटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन. देखो यहाँ पे देखो, ये देखो टेस्ट में भी हमको ऐसे ही बोलना. अच्छा हाँ, पू ग्रुप, ओ पू ग्रुप. पर्सनल टेस्ट होगा. या परसों अकाउंटेंसी का ले लो ना, थर्सडे को नहीं. क्या प्लीज भैया इंटर टेस्ट कर दो ना. क्या क्या रो 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 चलो चलो रो रो. हाँ गुड. ट्यूसडे को अकाउंटेंसी का रख दो ना, अकाउंटेंसी का. पेपर रेडी में. कौन कौन नहीं आया तो मत आओ, उसके बाद देखता. हाँ वही बोल रहा है. सर क्लास तो मेरे क्लास के बाद है. 4:15 है ना मेरा. एक काम करो, मंडे को टेस्ट दे दो तुम लोग, कल दे दो. या ट्यूसडे ठीक है, ट्यूसडे पहले सकते हैं अगला. हो गया ना, सेटल्ड हो गया तुम लोग. ट्यूसडे ट्यूसडे 4:15 में टेस्ट दो, या 6 बजे आके दो, या 7 बजे आके दो, जब देना दो. आपके लिए दरवाजे खुले ना भाई, ऑप्शन को नहीं, गूगल फॉर्म. दरवाजे खुले मैंने बोला. हो गया. और कोई दिक्कत बताइए. टाइमिंग 4:15 से. खाना का जब गया शादी में 4:15 ऑनवर्ड्स वो है. आप आइएगा अपना दावत में खा के चले जाइएगा, पेपर मिल जाएगा, लिखते हुए चले जाइएगा आप लोग. उस पर लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, हमको थोड़ा ध्यान में रहेगा. हाँ हाँ, अगर होगा भी तो अराउंड 50 मिनट्स का होगा. 50 30 35. अगर 1 घंटा होगा तो 40 मार्क का होगा. उनको 1 घंटा दे रहा है. विकेट ही देखता है क्या? रन रेट नो आइडिया. पास मार्क कितना है? फिर क्या लिखा होगा? MRS फॉल्स. क्या लिखा? MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. जो ये MRS है ये फॉल क्यों हो रहा है आपका? शुरू शुरू में ज्यादा था गिव अप, एंड बाद में क्या हो रहा है? कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको पहले पहले फूड से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, फिर धीरे धीरे जब उसका कंजम्पशन बढ़ने लग गया तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया? कम होने लग गया इन कंपैरिजन टू क्लोथिंग, जहां आपको पहले कम मिला था, बाद में क्योंकि स्केर्सिटी क्रिएट हो रहा है बढ़ने लग गया. दिस इज नथिंग बट व्हाट? लॉ ऑफ DMU. तो अगर पूछेगा आपको कि MRS फॉल क्यों हो रहा है, सुनो, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का रीजन क्या है? MRS इज व्हाट? फॉलिंग. और MRS इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, समझ में आया आपको? तो देखिए पीछे आपको याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको याद होगा तो MRS इज फॉलिंग लिखा है ना आप लोग, इसके बगल में लिखिए बिकॉज व्हाट? बिकॉज ऑफ व्हाट? ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. समझ में आया आपको? ठीक है, पक्की बात? डाउट है? श्योर ना? आपको तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चलो वो तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको बाद में. क्लियर बिल्कुल? यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में किया. चाहिए ये हो गया. ए
ऐसा तो 5 साल से बात नहीं किया है लोग। आओ सुनो, बजट सेट दिख रहा है आपको, बजट सेट, इसका थोड़ा प्लेसमेंट गलत हो गया है, ठीक है, इट शुड नॉट बी हियर, ठीक है, पहले बजट लाइन होना चाहिए था आपका, ठीक है, बजट सेट शुड हैव बीन हियर, इस तरफ, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना बाद में, मतलब पेज नंबर 14 में आ गया ना, वो पीछे 15 के लैंड में आना चाहिए था या 16 में आना चाहिए था बेसिकली, ठीक है, लास्ट टॉपिक होना चाहिए था बजट सेट, ठीक है, आ गया ऊपर में। सबसे पहले अपन करेंगे बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन क्या लिखा हुआ देखिए एक बार, बजट लाइन इज अ graphical representation of all possible combinations of two goods, यहां तक बिल्कुल सेम है, different possible combination of two goods, आईसी में क्या लिखा हुआ था, where the satisfaction level is what, indifferent, यहाँ क्या लिख रहा है, which can be purchased with the given income and prices, अगर आपके पास में 100 रुपया है, उसमें से आप कौन से कॉम्बिनेशन में गुड्स परचेज कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, उसको अगर मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बजट लाइन, ठीक है, एक बार वापस रीड कर रहा हूं क्योंकि ये लैंग्वेज आना चाहिए आपके एग्जाम में, क्या लिखा हुआ है, बजट लाइन इज द graphical representation of what, of all possible combinations of two goods that can be purchased with the given income and prices, with the given income and prices, एक बार वापस रिपीट करते हैं, it is the graphical representation of all possible combinations of how much goods, two goods which can be purchased with the given income and prices, समझे, 100 रुपया मैंने आपको दिया, 100 रुपया मैंने आपको दिया, उसमें से आपने दो कमोडिटीज को कैसे कंज्यूम किया, आपने पूरा का पूरा पैसा ए में यूज कर लिया, पूरा का पूरा पैसा बी में यूज कर लिया, या मिलाकर ए और बी परचेज किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजट लाइन। क्या दिक्कत आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है पक्की बात, यहां तक कोई इशू बताइए, पानी ये लो, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, such that क्या लिखा हुआ, such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer, क्या लिखा हुआ है, it should be equal to the money income of the consumer, आप इस तरीके से दो कमोडिटीज को कंज्यूम करिए कि वो आपके बजट में है, इन सिंपल लैंग्वेज आपका जो मनी इनकम है उसके बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है, द शेप ऑफ द बजट लाइन डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स, इट आउटर स्लोप्स व्हाट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जनरली व्हाट इज व्हाट, नेगेटिवली स्लोप। सुनो, बजट लाइन में क्या बोला मैंने, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कमोडिटीज, टू कमोडिटीज जो मेरा बजट के अंदर आता है, मेरा इनकम में आता है या फिर मेरा प्राइसेस में आता है, यही आपको लिखना है, ठीक है, इसका फीचर या प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना, क्योंकि एक को कंज्यूम करने के चक्कर में दूसरा को क्या करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो रहा है क्या, ठीक है, पक्का, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक को कंज्यूम करने के चक्कर में, एक को परचेज करने के चक्कर में दूसरा को क्या करना पड़ेगा, गिव अप, तो बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से पहला। नंबर 2 याद है आप लोग को, मैंने कल करवाया था आप लोग को, बिकॉज द सैक्रिफाइस, बिकॉज द सैक्रिफाइस इज व्हाट, कांस्टेंट और नॉट, याद आ रहा है आपको, क्योंकि प्राइसेस क्या रहता है हमेशा, कांस्टेंट रहता है, याद है आप लोग को, ठीक है, एग्जांपल दूं वापस से, ठीक है, देखो दो कमोडिटीज है ए और बी, ए था 10 रुपए का, बी था 5 रुपए का, ठीक है, टोटल बजट था 100 रुपया, याद है आपको, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, नहीं नहीं वो पीपीसी का था, ठीक है, ये 100 रुपए का बजट है आपके पास में, दो कमोडिटीज है, एक है 10 रुपए का, दूसरा है 5 रुपए का, अगर मुझे पूरा का पूरा 100 रुपए का एक खरीदना है तो मैं कितना खरीद पाऊंगा, 10 खरीद पाऊंगा, और ये कितना होगा, 0, ठीक है, मैंने अगर इसको 9 कर दिया, फिर 6 करने से कितना होगा, 8, फिर ठीक है, इस तरीके से ये भी 0 हो जाएगा कभी ना कभी, और ये कितना हो जाएगा अगर पूरा का पूरा, सही बात है ना, ठीक है, क्या समझ में आया, पूरा का पूरा अगर मैंने रुपया को एक सामान में कंज्यूम कर लिया होता तो कितना रुपया लगाता मैं, 100 रुपया लगाता, अब अगर मुझे बी कंज्यूम करना है तो मुझे बी को, सॉरी, मुझे अगर बी कंज्यूम करना है तो मुझे ए को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ताकि मैं बी को कंज्यूम कर सकूं, एक को कंज्यूम करने के चक्कर में दूसरा को क्या करना पड़ रहा है,
गिव अप करना पड़ रहा है, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग और एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्या ये सब लोग एग्री कर रहा है कि एक को बढ़ाने के चक्कर में दूसरा को अगर कम करना पड़ रहा है तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिल्कुल सेम है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात। नेक्स्ट मुझे बताइए, सैक्रिफाइस निकालना है मुझे, क्या निकालना है? सैक्रिफाइस निकालना है। कितना सैक्रिफाइस किया है पहले वाला केस में? डैश है। सेकंड वाले में कितना सैक्रिफाइस किया? एक सैक्रिफाइस के कितने के बदले? मतलब मैंने एक ए को सैक्रिफाइस किया कितने के बदले? 2b के बदले, ठीक है। फिर एक ए को वापस सैक्रिफाइस किया कितने के बदले? फिर 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 2b। परीक्षा समझ में आ रहा है? नहीं, 1a इज टू व्हाट, 2b। सही है क्या? सब में सेम आ रहा है क्या? क्या हमेशा रेशियो कितना आ रहा है? तो ये 1:2 क्या है? कांस्टेंट है। अगर द सैक्रिफाइस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, तो शेप क्या था? स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, याद है? ये देखो, इफ द MOC MRT इज व्हाट, कांस्टेंट, तो शेप क्या होगा? याद आ रहा है आपको? तो बजट लाइन क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, सही है यहाँ तक? क्लियर है बिल्कुल? पक्की बात? कोई इशू यहाँ पे नहीं है ना? श्योर है ना आप लोग? ठीक है, पक्का? सो दिस विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? कोई इशू नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट लाइन। ठीक है, वही यहाँ पे एप्पल और बनाना दिया है, आप लोग कोई भी दो कमोडिटीज ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलेगा? ठीक है, एनीथिंग ऑन द बजट लाइन, एनीथिंग ऑन द बजट लाइन का मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन मैंने बनाया इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बता रहा है आपको? अपने एग्जाम्पल में क्या है? 100 रुपया। ये क्या है? 100 रुपये बता रहा है आपको। इसके अंडर कोई पॉइंट रहा, ये है 100 रुपया मान लो, जो ऑन द बजट लाइन है ना उसको क्या बोलेंगे अपन? 100 रुपया। ये दिख रहा पॉइंट के, ये क्या हो गया? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द बजट। मतलब आपको 100 रुपया दिया खर्चा करने के लिए, आपने कितना खर्चा किया? 80। ठीक है, और ये क्या हो गया? ओवर यूटिलाइजेशन। आपका 100 का बजट था, आप खर्चा करने का सोच रहे कितना का? 120। यहाँ पे ये बजट है 100 रुपए का मैक्सिमम। ठीक है, इसके अंडर कोई भी पॉइंट रहा तो वो क्या बता रहा है आपको? कि आप बजट से कम यूज कर रहे हो। और एच का मतलब कि एच जनरली अचीव नहीं कर सकते। ये क्या बोलेंगे अपन? एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100 रुपए का अपने पास हाथ में पैसा है, और अपन आशा कितना कर रहे हैं, कितना खर्चा कर देगा अपन? 120 का। ये सवाल एग्जाम में पूछता है, 3 पॉइंट बना के दिखा देगा आपको। पॉइंट जैसे यहाँ पे बनाते के या एच, सॉरी यहाँ पे बनाते जी या एच या के, बोलेगा आपको बताओ क्या होता है ये। ठीक है, तो ऑन द बजट लाइन क्या हो गया? इट इज फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ द बजट। 100 रुपया अगर आपका बजट है तो पूरा का पूरा आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया, तो वो क्या होगा आपका? ऑन द बजट लाइन। ठीक है, अगर बजट लाइन के अंदर है तो क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द बजट। एंड ये क्या होगा? अनअटेनेबल पोजिशन या फिर व्हाट? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द बजट। समझ में आया? मैक्स समझ में आया? पक्का बातें हो रही है? पक्का ना? अब सुनो, एक बहुत खतरनाक, देख के हालत खराब करने वाला एक्सप्रेशन दे के रखा है, लोगों का बीपी लेवल बढ़ा देने वाला। क्या आप सब तैयार हो? बहुत सीरियस टॉपिक है, मजाक नहीं करना चाहिए इसको, कोई मजाक नहीं करेगा इसमें। फॉर्मूला क्या दिया? M इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू क्यू इंटू ए प्लस P इंटू बी प्लस क्यू इंटू बी। हालत खराब करने वाला इक्वेशन है, और एक दिन तो लिखना भी शुरू कर दिया है धाम धाम। आप समझ रहे हो कितना सिंसियर है? भूमि लिखने लग गया है, सोच लो अब तो। ओके, तैयार है? ठीक है, श्योर? रुको पहले लंबा सांस ले लो एक बार। अभी ये देखो, केवल आप इसको फोकस करो एक बार, येलो वाला पोर्शन जो मार्क किया मैंने। ठीक है, सुनो 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 दीदी, सिर्फ येलो वाला पोर्शन को फोकस करो। क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे? क्या मैं
लिख सकता हूं, देखो तो 8 हम्म, 8 यूनिट्स ऑफ ए 8 यूनिट्स ऑफ ए इंटू ₹10। बताओ हाँ, सही है? प्लस क्या लिखें? four 4 units of यूनिट्स ऑफ इज इक्वल टू व्हाट? देख लो आराम से देख लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सही लिखा है क्या? सही लिखा है। 8 यूनिट्स ऑफ ए इंटू 10 प्लस 4 units of B into 5 is equal to what? My budget, which is how much? 100। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो 8Q, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ A इंटू, ठीक है, इंटू प्राइस यानी कि ₹10 प्लस 4Q इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच? 100। सही है? पक्की बात, कोई इशू? अब फॉर्मूला देखो तो, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी इज इक्वल टू द बजट। वापिस समझाना है? अरे यार मजा आ गया, हम चाहते थे कोई को बोले ऐसे, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात बोल रहे हो, ये तो चाहिए था हमको। तो इधर फोकस करो, 8 और 4 में फोकस करो। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन कैसे बना? 8 अपन क्या खरीद रहा है? 8 यूनिट्स ऑफ ए खरीद रहा है और 4 यूनिट्स ऑफ बी। 8 इंटू 10 होगा, 80 रुपया लग गया, और 4 इंटू 5 कितना रुपया लग गया? 20 रुपया। अरे ए का दाम कितना है रे? 10 रुपया। अपन ने 8 पीस ए लिया, 8 पीस ए का कितना दाम रुपया लगा? 80 रुपया। और 4 पीस बी लिया, कितना रुपया लगा? 20। दोनों को मिलाया कितना रुपया? 100 रुपया। तो कैसे निकाला 100 रुपया का बजट? कैसे निकाला? 8 पीस खरीदा किसका? ए का, और 4 पीस खरीदा अपन बी का। कहना इसे 8 क्वांटिटी इंटू 10 प्लस 4 क्वांटिटी इंटू 5। यही तो है फॉर्मूला। देखो ना, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए, मतलब ये कितना खरीदा? 8, ये कितना था? 10। 8 और 10 प्लस क्या, इसका कितना था? 5 रुपया और 4, टोटल कितना हो रहा है बजट? 100 रुपया हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको मिटा के लिखा वापस से। ए क्या था? ए का दाम कितना था? ए का दाम कितना था? 10 रुपया। क्वांटिटी कितना खरीदा अपन ने? 8। पी का दाम 5 4 टोटल कितना हुआ? 100 टफ लगा? नहीं हालत खराब हुआ ना? नहीं क्या बात कर रहे हैं, टफ इक्वेशन। श्योर? किसी को डाउट? अरे मजाक मजाक में ऐसा होता है, किसी को समझ में नहीं आएगा, बता रहा है, इसलिए पूछ लिया पहले से इज्जत से। दीदी समझ में आया आपको? या मुंडा थोड़ा हटा ना, उनको पूछना बोलो, आंसर आता थोड़ा थोड़ा। अभी ठीक है? गला में अटक गया था कुछ? सुपारी तो नहीं खाया था तुम? ये समझ में आया अभी? पक्का? बोलो रिपीट करना है इसको। पक्का? देखो, 2 कमोडिटीज अपन कंज्यूम कर रहा है ना, 2 कमोडिटीज अपन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? तो किस तरीके से कंज्यूम करता है अपन? बजट का एक स्टेटमेंट बनाने बोला आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बनाने बोला है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ? प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल बजट। अपन ने अगर सोचा एग्जाम्पल अपने केस में ये ले लिया था, देखो ये, तो अपन क्या खरीदा? 8 यूनिट ऑफ ए खरीदा एंड 4 यूनिट्स ऑफ बी खरीदा, ठीक है? तो कैसे निकालेगा अपन? 8 क्वांटिटी इंटू वॉट? ₹10 प्लस 4 ऑफ बी इंटू ₹5। टोटल बजट क्या होगा आपका? 100 रुपया। तो उसी को इक्वेशन में बताया। देखो 8 क्वांटिटी किसका खरीदा तुमने? ए का। कितने रुपया में? 10 रुपया में। तो 80 रुपया लग गया यहाँ पे। और 4 क्वांटिटी किसका खरीदा? बी का। और प्राइस कितना है? ₹5। कितना रुपया हुआ? 20 रुपये। टोटल बजट कितना अपना? 100 रुपया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? डिफिकल्ट लग रहा है कि किसी को? श्योर ना? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है? अब सैक्रिफाइस देखा? सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का बजट में 2 नाम दे दिया। सैक्रिफाइस जो है उसका बजट में 2 नाम दे दिया। एक बता दिया प्राइस के हिसाब से, एक किसके हिसाब से बता दिया? प्राइस के हिसाब से। और एक हो गया आपका
यूनिट्स के हिसाब से, एक किस हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, दूसरा क्या हो गया, ठीक है। ये देखो एक लिखा हुआ है क्या, MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं। अगर आप समझदार हो तो प्राइस वाला कौन सा समझ में आ गया आपको। और एक हो गया आपका स्लोप ऑफ द बजट लाइन, सैक्रिफाइस जो है वो, तो एंड से अपन समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस एग्जाम्पल में, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि मेरे को अगर ए को सैक्रिफाइस करना है तो मेरा ए के बदले 2 बी आ सकता है, क्योंकि एक का दाम कितना है 10 रुपया और बी का दाम कितना है 5 रुपया, तो मेरा एक ए के जगह में कितना भी आ सकता है, 2 बी आ सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है, पक्की बात, यहाँ तक कोई इशू नहीं। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, 8 और 4 वाला क्वांटिटी के हिसाब से भी बता सकता आपको। तो प्राइस के हिसाब से भी मेरा सैक्रिफाइस कितना है, 10:5 कितना होगा आपका, और इसके हिसाब से भी कितना आ रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से भी 2:1, 1:2 ही आ रहा है आपका अल्टीमेटली। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइस, एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट व्हाट, सैक्रिफाइस। थोड़ा हैवी है ये वाला, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्की बात मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सैक्रिफाइस तो वापस बताना है, शुरू ही नहीं किया था अच्छा करते। उसके अलावा समझ में आ गया प्रॉपर अच्छे से, सुनो। टू बाई वन कमोडिटी, to buy one commodity I have to do what, I have to sacrifice the other, to buy one commodity I have to sacrifice what, the other commodity। सही बात है या नहीं है, वो sacrifice constant है, ये मानोगे आप लोग। in the case of budget line वो sacrifice क्या होता है, बिल्कुल constant due to prices। अब मैं वो sacrifice प्राइस के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ और क्वांटिटी के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ। मैंने पहले केस में किसके हिसाब से निकाला, क्वांटिटी के हिसाब से, ये देखो। और प्राइस के हिसाब से क्या होगा बता दो, इसका प्राइस कितना है 10 और बी का प्राइस कितना है 5। तो अगर 10:5 लिखता मैं तो कितना आ रहा है, सॉरी अगर 5:10 लिखूं, सॉरी 5:10 तो कितना आएगा आपका अल्टीमेटली। तो प्राइस के हिसाब से भी क्या अपन, प्राइस के हिसाब से भी क्या अपन सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। यस, क्योंकि नॉर्मली पता ही है ना, मेरे को अगर कैलकुलेट करना है कि मैं कितना ए को सैक्रिफाइस करूं बी के लिए, मुझे पता ही है एक अगर मैं ए सैक्रिफाइस करूंगा तो मुझे उसके बदले कितना बी मिलेगा 2। तो आई नो दिस ना, फिक्स है मेरे केस में। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मेरे को बी को 2 सैक्रिफाइस करना पड़े ताकि एक नया ए आ सके, या फिर एक ए का सैक्रिफाइस से मेरे पास कितना बी आएगा 2। ये किसके हिसाब से मैंने फिक्स किया, प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है ना। एक का दाम कितना है 5 रुपया, दूसरा का दाम कितना है 10 रुपया। तो आई ऑलरेडी नो कि आपका रेशियो क्या होगा, एक ए के बदले मुझे 2 मिलेगा क्या बी। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। ये हो गया प्राइस के हिसाब से, किसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से मैंने क्या निकाला, सैक्रिफाइस निकाला। बात समझ में आया आपको, पक्की बात यहाँ तक, कोई इशू बताइए। एग्जाम में पूछता है इसलिए पूछ रहे हैं आप लोगों को बार बार, पक्का ना। और अगर क्वांटिटी के हिसाब से निकाल सकता है क्या अपन, देखो ना, एक को गिव अप किया कितना मिला अपने को 2 मिला ना, फिर वापस से एक गिव अप किया कितना मिला अपने को 2 मिला या नहीं मिला। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक सैक्रिफाइस वाला पोर्शन क्लियर है या नहीं है। अपन क्वांटिटी के हिसाब से भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर सकता है और प्राइस के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकता है, इसलिए 2 नाम दे दिया आप लोग को यहाँ पे। अगर प्राइस के हिसाब से तो क्या बोलेंगे अपन, प्राइस रेशियो या MRE, और अगर क्वांटिटी के हिसाब से है तो उसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। सी वी आर कमिंग टू द एंड, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, पक्की बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, एक बार प्राइस रेशियो रीड करो ना एक बार प्लीज, एक बार प्राइस रेशियो रीड करो ना एक बार। क्या लिखा हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू of the slope of the budget line is the rate at which consumer can substitute good 1 for good 2 at the prevailing what market prices by spending his entire income, and is known as what, the market rate of exchange। ठीक है, in short it is the what, price of the goods of x axis divided by the, y axis। ठीक है, goods on the y axis। समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, राइट। तो आपने क्या किया, प्राइस का अगर रेशियो निकाला, प्राइस के हिसाब से अगर आपने रेशियो निकाला तो क्या बोलेंगे उसको, प्राइस रेशियो या फिर MRE। और वही अगर आपने यूनिट्स के हिसाब से लिखा, देखो यूनिट सैक्रिफाइस बाय यूनिट्स गेन अगर आपने लिखा तो क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एक प्राइस के हिसाब से, दूसरा क्या है
यूनिट के हिसाब से है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को पक्की बात यहाँ तक? प्रॉपर्टीज क्या इट इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बजट लाइन इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज MRE इज व्हाट, कांस्टेंट, एंड शेप क्या है आपका, ठीक है, वो तो कंज्यूमर का इनकम के पास डिपेंड करता है। अगर इनकम बहुत ज्यादा है तो राइट की तरफ होगा, कम होगा तो लेफ्ट की तरफ। याद है ना आपको, कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में अच्छा है या बढ़ता है तो किस तरफ रहता है, राइट की तरफ, कम होता है तो लेफ्ट की तरफ। तो जितना ज्यादा इनकम होगा, जितना ज्यादा बजट होगा, उसका कितना क्या होगा, राइट की तरफ होगा, और जितना इनकम कम होगा किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, चलेगा? शिफ्ट अभी नहीं करवाऊंगा आप लोगों को मैं ये वाला पार्ट, ठीक है, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, आप लोग को मैंने जो लास्ट क्लास में कराया था उसको हल्का सा रिकॉल करा था, 2 मिनट है बस। ठीक है, सुनो, मैंने आपको इनडिफरेंस कर्व करवाया, मैंने आपको बजट लाइन करवाया। इनडिफरेंस कर्व टेल्स अस द यूटिलिटी लेवल एंड बजट टेल्स अस द प्राइस लेवल। बजट टेल्स अस द प्राइस लेवल। दोनों ही कर्व को है ना मैंने जोड़ दिया, दोनों ही कर्व को अगर मैंने जोड़ दिया एंड आई गेट दिस, ठीक है, मैंने कई सारे इनडिफरेंस कर्व बनाए एंड एक बजट लाइन बनाया। ठीक है, ऐसे तो मैं प्रेफर करूंगा IC1, ऐसे प्रेफर क्या करूंगा, IC1, बिकॉज IC1 will give a higher level of satisfaction in comparison to IC2 and IC3, but the problem is what, IC1 मेरे बजट में नहीं है। याद है ना आपको, कोई भी चीज मेरे बजट के ऊपर है तो वो अनअटेनेबल हो गया। ठीक है, IC3 भी मेरे को सेटिस्फैक्शन तो देगा, बट उसमें मैं पूरा बजट को यूज नहीं कर रहा हूं। द पॉइंट एट विच IC2 किसको, बजट लाइन को छू के चला गया, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। ये पॉइंट ई दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ टेंशन। टेंजेंसी, टेंजेंट है मतलब छू के चला गया। ठीक है, जब इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन को छू के चला गया, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। यानी कि सुनो, आपको दो लैंग्वेज क्या लिखोगे, इट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इट इज द possible combination of two commodities wherein the consumer is indifferent. It is the possible combination of two commodities wherein the consumers are what, indifferent, and it is in my budget. समझ में आया? क्योंकि इनडिफरेंस का बोला कि दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको सेटिस्फैक्शन क्या देगा, सेम देगा। बजट बोला मेरा क्या इनकम है कि मैं गुड्स को कंज्यूम कर सकूं, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, द पॉइंट ऑफ व्हाट, equilibrium. It is the different combination of two commodities wherein the consumer is indifferent and it is in my budget. समझ में आया? तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, there are different indifference curve, बजट लाइन दिया हुआ है, the point at which indifference curve is tangent to the budget line will be considered as the point of what, equilibrium. समझ में आया? One of the biggest chapter of your microeconomics, ठीक है, is extensively covered. मतलब मैंने नहीं बोलूंगा आपको कि पूरी तरीके से कवर्ड हो गया, बिकॉज मैं चाहूंगा कि केवल आप लोग एक बार रीडिंग कर लो, ताकि मैं आप लोगों को इज्जत से एक बार फाइनल रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लिखवा सकूं। ठीक है, एक बार आपको रीडिंग करना पड़ेगा इस वाला पार्ट को। अच्छा सुनो, जनरली